स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की कि हर रोज जान देनी पड़ती है सीमा पर इन पहरेदारों को। हर रोज जान देनी पड़ती है सीमा पर इन पहरेदारों को। घर में बैठे बैठे भी डर लगता है अपने देश के कुछ गद्दारों को। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम चर्चा करेंगे एंटोनिम्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 15 है इस गदर बैच का। और इंग्लिश के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस पूरी सिलेबस के अंदर आपको पता है कि हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। आप लोगों ने भी सीखा है कि कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, आर्टिकल, वोकैब, वर्ब एंड इट टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अलावा क्वेश्चन टैग, सेंटेंसेस, टेंस के फॉर्म्स, नाउन प्रोनाउन करेक्ट स्पेलिंग के अलावा ऑर्डरिंग इन सेंटेंसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया है और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन, क्वेश्चन का फॉर्मेशन, इसके अंदर ही डिस्कस किया था। और आज हम चर्चा करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है और इसका मतलब होता है विलोम शब्द। अब ये विलोम का शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे अच्छा, अच्छा का अपोजिट क्या होगा? बुरा होगा, राइट। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इस तरीके के वर्ड्स, अच्छा देखिए, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका एंटोनिम्स हो सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या हम बात करें, बहुत सारे वर्ड्स, जितने आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला बिगिन, बिगिन का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, राइट। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट हो सकता है एंड, राइट। और इसी तरीके से डे, डे का अपोजिट क्या होगा? डे का मतलब होता है दिन। तो नाइट का मतलब क्या होता है? नाइट का मतलब होता है रात। तो ये एंटोनिम्स हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, तो आपको भी पता है। ओल्ड का जो मतलब होता है वो होता है पुराना। एवर्व का मतलब होता है ऊपर। तो जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे सीख सकते हैं अपनी डिक्शनरी में से, जहां भी आपको लिखा हुआ मिले वहां से। तो बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे होता है, राइट। इसी तरीके से होता है बाय, बाय का मतलब होता है कोई चीज को खरीदना। तो सेल का मतलब होता है बेचना, राइट। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि ये चीज बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, ये वीडियो यूजफुल है। यूजफुल का मतलब होता है बहुत ही उपयोगी है, लाभकारी है। लेकिन इसी का अगर हमें अपोजिट बोलना हो तो हम कहेंगे यूजलेस, यूजलेस थिंग्स, राइट। तो ये यूजलेस होता है इसका मतलब। इसी तरीके से फार का मतलब होता है दूर, तो नियर का मतलब हो जाता है पास। इसी तरीके से अगर मैं कहूं अप, तो आप कह सकते हो कि इसका होगा डाउन। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट, जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एंटोनिम सिनोनिम्स लिखने की कोशिश करता हूँ। और क्वेश्चन में भी क्या होगा, मैं 2 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ अलग चीज नहीं है। वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए वो बेटर है, राइट। अब इस तरीके से मैं कहूँ कि कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। तो आप कह सकते हो कि सर हॉट का मतलब होता है गर्म, राइट। इसी तरीके से डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा, राइट। और इसी तरीके से क्लीन, क्लीन का क्या मतलब होता है? क्लीन का मतलब होता है बिल्कुल साफ। बिफोर का मतलब होता है पहले। तो आफ्टर का मतलब होगा बाद में, राइट। आप जितने याद कर सकते हैं आप उतने याद करिए। जैसे बैड, बैड का मतलब होता है बुरा, राइट। तो गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। इसी तरीके से क्लेवर का मतलब होता है चालाक। तो फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। और भी बहुत सारे की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। बिग का मतलब होता है बड़ा। तो स्मॉल का मतलब होता है छोटा, राइट। और पुअर का मतलब होता है गरीब। तो रिच का मतलब होता है धनी। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वीक, वीक का मतलब होता है जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको वीक कहते हैं। जो स्ट्रांग होता है उसको मजबूत कहते हैं। और इसी तरीके से आप कह सकते हो कि अर्ली का मतलब होता है जल्दी, राइट। तो लेट का मतलब होता है यार, ये लेट का मतलब लेट हो गया, मतलब जल्दी हो गया। और लेट का मतलब देरी से, राइट। LATE होता है इसकी स्पेलिंग। और इसी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एम्पटी। एम्पटी का मतलब होता है खाली। तो फुल का मतलब होता है भरा। तो और भी कुछ वर्ड्स की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि देखिए मैं क्वेश्चंस बहुत कम आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मे भी हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि एंटोनिम्स मैं बता तो रहा हूँ आपको, यही क्वेश्चंस में आ सकता है। कि कम का क्या मतलब होता है? कम का मतलब होता है आना। तो गो का मतलब होता है जाना। आप भी लिखते जाओ साथ साथ में जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, एक वर्ड है ब्यूटीफुल। आप मुझे बताओ ब्यूटीफुल का क्या हुआ? देखिए, ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो अगली,
आपने बहुत बार देखा होगा, UGLY भद्दा होता है इसका मतलब, जो खूबसूरत का अपोजिट होता है, राइट। और इसी तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रेंड अगर इन है तो इनका अपोजिट होगा आउट, राइट। और फ्रेंड है, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, FRIEND फ्रेंड। और तो एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है एनिमी का जो मतलब होता है वो होता है दुश्मन, तो ENEMY एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स हैं जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स का मैंने बताया, काइंड का मतलब होता है जो व्यक्ति दयालु होता है। और क्रूएल का मतलब होता है जो निर्दयी व्यक्ति होता है, जिसको बिल्कुल भी दया नहीं आती कोई भी गंदा काम करने से, उस क्रूएल कहते हैं उसको। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट, राइट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। तो रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, REMEMBER, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। और कम मतलब आना होता है, गो मतलब जाना होता है। लैंड का मतलब होता है उधार, लैंड का अपोजिट होगा बोरो, राइट। बोरो, लैंड मतलब होता है देना, देना। और बोरो मतलब होता है उधार, राइट। और इसी तरीके से स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो शॉर का मतलब होगा खट्टा। और भी हम वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा यंग वन, राइट। YUNG, ओल्ड का यंग हो जाएगा, राइट। जूनियर का सीनियर होगा। प्रॉफिट का लॉस होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का लॉस हो सकता है। ओपन, ओपन है कोई चीज़ तो आप कह सकते हो कि इसका अपोजिट क्लोज होगा। और इसी तरीके से कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं कि पनिश कर रहा है, तो पनिश का मतलब होता है दंड देना किसी चीज़ को। और रिवॉर्ड का मतलब होता है उसको सम्मान देना, रिवॉर्ड देना, राइट। और इसी तरीके से आप कह सकते हो रूड, रूड का मतलब होता है कि बहुत ही खराब बिहेवियर, तो उसको हम कहते हैं पोलाइट होगा इसका। क्या होगा, पोलाइट नेचर का है। पोलाइट मतलब मधुर, रूड मतलब कड़वा, कठोर। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि डीप, डीप का हो जाएगा गहरा, तो सैलो होगा इसका, SHALLOW, डीप का शैलो होगा। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। और डिसट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, पर्सन जो होता है इस पे विश्वास नहीं कर सकते, डिसट्रस्ट कह सकते हो आप उसको। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। और नैरो मतलब होता है शंकर, सकरी, सकरी जो चीज़ होती है उसको हम नैरो कहते हैं, NARROW, नैरो, राइट। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ब्लैक, तो ब्लैक का हो सकता है वाइट, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की मैंने प्रैक्टिस करा दी है आपको। चलिए कुछ और वर्ड्स भी हम ले लेते हैं, जैसे जूनियर। तो जूनियर JUNIOR होता है जूनियर की स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं। और सीनियर की भी SENIOR, सीनियर की होगी, राइट। तो जूनियर का सीनियर होगा। और ओबे का मतलब होता है आज्ञाकारी। और डिश ओबे का मतलब होता है जो बात को नहीं मानने वाला होता है, अआज्ञाकारी होता है। और ब्लंट, ब्लंट, जो ब्लंट है, ब्लंट का होता है शार्प, नुकीला, राइट। इसी तरीके से परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है कोई चीज़ परमानेंट है तो इसका टेम्परेरी होगा। परमानेंट मतलब परमानेंट। और टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, बस टेम्परेरी है ये, टेम्परेरी, टेम्परेरी, राइट। इसी तरीके से सॉफ्ट, सॉफ्ट का होगा हार्ड। और फिर पीस, पीस का मतलब होगा शांति। तो वॉर का मतलब होता है युद्ध। और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो और भी वर्ड्स है, जैसे कि ब्लेम करना किसी चीज़ को, ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है आप आरोप लगा रहे हो। तो प्रेज का मतलब होता है आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, PRAISE, प्रेज, राइट। सीन का मतलब होता है पाप। तो वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य, VIRTUE, वर्च्यू, राइट। रियल का मतलब होता है जो चीज़ वास्तविक है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो बनावटी चीज़ें होती हैं। तो ये इसको हम कहते हैं एंटोनिम्स, राइट। जिसको हम कहते हैं विलोम शब्द, जिसको हम कहते हैं अपोजिट वर्ड्स, अलग अलग इसी के नाम है। तो आई होप कि बहुत सारे वर्ड्स की मैंने प्रैक्टिस करा दी है आप लोगों को, आपने साथ साथ लिखा भी होगा चीज़ों को। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, दो पांच क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। और ताकि आपको भी रहेगा कि नहीं क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि
एंटोनिम्स बहुत सारे मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, तो क्वेश्चंस में यही पूछा जा सकता है, और भी क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ आपसे। चलिए अब हम बात करते हैं विन। विन का मतलब होता है जीतना। तो विन का जो अपोजिट होगा वो होगा लॉस, मतलब हारना, लूज। तो विन का लूज होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं कि लव, लव का मतलब होता है प्यार। तो हेट का मतलब होता है नफरत करना। तो लव का जो अपोजिट होगा वो होगा हेट। इसी तरीके से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, राइट। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अगली, राइट, मतलब भद्दा, राइट। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। तो सेव का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना। तो किल का मतलब होता है मारना, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें और देखें, जो कि लास्ट क्वेश्चन ही होगा हमारा, लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो डेथ का मतलब होता है मरण, राइट। तो डेथ होगी, मौत। तो आई होप कि ये जो अभिलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड्स है, जिसको हम एंटोनिम्स कहते हैं, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बता दिए। तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स के बारे में, और जो कि हमारा चैप्टर नंबर 16 होने वाला है। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है, लिखना है ज्वाइन और मैसेज करना है 8770077431 पे, राइट, 431 पे मैसेज करना है। और जो भी आपका नाम है और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो ये लिख करके इस नंबर पे सेंड करना है बस, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।